कहानी की शुरुआत होती है सैम ग्रीनफील्ड नाम की एक लड़की से। बचपन से ही उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि जो भी काम करती है उसमें कोई न कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी उसका अलार्म नहीं बजता, कभी ब्रेड जल जाती है, तो कभी घर से निकलते ही कोई हादसा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की बदकिस्मती उसी के पीछे पड़ी हो। सैम एक अनाथालय में पली बढ़ी है। अब वह बड़ी हो चुकी है और अकेले रहने लगी है, लेकिन उसका दिल अब भी अपनी छोटी दोस्त हेजल के लिए धड़कता है, जो अभी भी अनाथालय में रहती है। हेजल का सपना है कि कोई अच्छा परिवार उसे गोद ले जाए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसकी उम्मीद टूट जाती है। सैम सोचती है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो वह हेजल की जिंदगी बदल सकती थी। एक दिन ऑफिस जाते समय उसे सड़क पर एक रहस्यमय काली बिल्ली दिखाई देती है। उसी जगह उसे जमीन पर पड़ा एक चमकदार सुनहरा सिक्का मिलता है। जैसे ही वह सिक्का अपनी जेब में रखती है, उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। पहली बार उसके साथ सब कुछ सही होने लगता है, बस समय पर मिल जाती है, कॉफी नहीं गिरती, ऑफिस में उसका काम सफल हो जाता है और पूरा दिन बिना किसी परेशानी के निकल जाता है। सैम को यकीन हो जाता है कि यह सिक्का सचमुच लकी है। वह तय करती है कि यह सिक्का हेजल को देगी ताकि उसकी किस्मत बदल जाए, लेकिन किस्मत फिर खेल खेलती है। रास्ते में सिक्का नाली में गिर जाता है और गायब हो जाता है। सैम बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हेजल के लिए सबसे बड़ा मौका खो दिया। उसी समय वही काली बिल्ली उसके सामने फिर आती है। इस बार बिल्ली इंसानों की तरह बात करने लगती है। उसका नाम बॉब है। बॉब गलती से इंसानों की दुनिया में अपना जादुई लकी कॉइन खो बैठा था। सैम को पता चलता है कि वह सिक्का असल में एक जादुई दुनिया लैंड ऑफ लक से आया था। सैम बॉब से विनती करती है कि वह उसे उस जादुई दुनिया में ले चले, क्योंकि वह हेजल की मदद के लिए एक और लकी कॉइन चाहती है। पहले बॉब मना करता है, लेकिन बाद में मजबूर होकर सैम को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सैम उस दुनिया में पहुंचती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ सुनहरी रोशनी, रंग बिरंगी मशीनें और अजीब अजीब जीव दिखाई देते हैं। यहाँ हर छोटी बड़ी किस्मत को बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। किसी को लॉटरी लगती है, किसी को अच्छी नौकरी मिलती है, तो किसी का मुश्किल समय आसानी से निकल जाता है। यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले लोगों की मेहनत से होता है। बॉब सैम को समझाता है कि इस दुनिया में दो हिस्से हैं, गुड लक और बैड लक। दोनों का अपना अपना काम है। अगर सिर्फ अच्छी किस्मत ही हो तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छी और बुरी दोनों किस्मत का होना जरूरी है। लेकिन सैम का ध्यान सिर्फ एक बात पर है, उसे हेजल के लिए एक लकी कॉइन चाहिए। बॉब उसे मना करता है क्योंकि इंसानों को यहाँ आना ही नियमों के खिलाफ है। अगर किसी को पता चल गया तो दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। सैम चुपके से एक लकी कॉइन लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय सुरक्षा अधिकारियों की नजर उस पर पड़ जाती है। पूरा शहर अलर्ट हो जाता है और सैम व बॉब वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों कई मजेदार और खतरनाक जगहों से गुजरते हैं। आखिरकार वे पहुंचते हैं ड्रैगन सीईओ बेब के पास, जो पूरे लैंड ऑफ लक की सबसे बड़ी अधिकारी है। बेब बहुत समझदार है, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करती है। जब उसे पता चलता है कि एक इंसान इस दुनिया में आ गया है, तो वह हैरान रह जाती है। सैम उसे अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे वह बचपन से बदकिस्मत रही और कैसे वह सिर्फ हेजल की मदद करना चाहती है। बेब उसकी बात सुनकर भावुक तो होती है, लेकिन कहती है कि अगर इंसानों को जादुई किस्मत बांटनी शुरू कर दी जाए तो पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। उसी दौरान एक और बड़ी समस्या सामने आती है। लैंड ऑफ लक की सारी मशीनें अचानक खराब होने लगती हैं। अच्छी किस्मत लोगों तक पहुंचनी बंद हो जाती है। दुनिया भर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। सभी को शक होता है कि शायद इंसान के इस दुनिया में आने की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। अब सैम खुद को दोष देने लगती है
उसे लगता है कि सिर्फ हेजल की मदद करने की कोशिश में उसने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन सैम हार नहीं मानती। वह फैसला करती है कि चाहे जो भी हो, वह इस समस्या का हल ढूंढ कर रहेगी और लैंड ऑफ लक को पहले जैसा बना देगी। यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब सैम और बॉब को गुड लक और बैड लक के असली रहस्य का सामना करना पड़ने वाला है। सैम की वजह से लैंड ऑफ लक का पूरा सिस्टम खराब हो गया था। अब हर जगह अफरातफरी मची हुई है। गुड लक लोगों तक नहीं पहुंच रही और सभी इस समस्या का समाधान खोजने में लगे हैं। सैम को बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि अगर वह सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय नियमों का सम्मान करती तो यह सब कभी नहीं होता। लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। वह बॉब के साथ मिलकर इस गलती को सुधारने का फैसला करती है। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां से गुड लक और बैड लक पूरी दुनिया में भेजी जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि असली समस्या सिर्फ मशीनों की नहीं है, बल्कि सोच की भी है। इस दुनिया में हमेशा गुड लक को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि बैड लक को बेकार समझा गया। इसी दौरान सैम की मुलाकात बैड लक की दुनिया के जीवों से होती है। पहले तो वह उनसे डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वे बुरे नहीं हैं। उनका काम सिर्फ लोगों की जिंदगी में चुनौतियां लाना है, ताकि इंसान उनसे सीख सके और आगे बढ़ सके। सैम को एहसास होता है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में कभी भी मुश्किलें न आए तो वह मजबूत बन ही नहीं सकता। असफलता ही इंसान को नई शुरुआत करना सिखाती है। अब सैम और बॉब एक नई योजना बनाते हैं। वे गुड लक और बैड लक दोनों की ऊर्जा को दोबारा संतुलित करने की कोशिश करते हैं। यह काम आसान नहीं होता। कई बार वे असफल होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। आखिरकार वे सिस्टम को फिर से चालू करने में सफल हो जाते हैं। पूरी लैंड ऑफ लक में रोशनी लौट आती है। मशीनें दोबारा काम करने लगती हैं और दुनिया भर के लोगों तक फिर से किस्मत पहुंचने लगती है। ड्रैगन बेब भी मान जाती है कि सैम ने बड़ी गलती की थी, लेकिन उसी गलती से सभी ने एक बड़ी सीख भी पाई। अब गुड लक और बैड लक दोनों को बराबर सम्मान दिया जाने लगता है। इसके बाद सैम इंसानों की दुनिया में वापस लौट आती है, लेकिन अब वह पहले जैसी लड़की नहीं रहती। पहले वह हर परेशानी का दोष अपनी बैड लक को देती थी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि किस्मत से ज्यादा जरूरी इंसान की हिम्मत और मेहनत होती है। कुछ समय बाद हेजल को आखिरकार एक प्यार करने वाला परिवार गोद ले लेता है। इस बार यह किसी जादुई सिक्के की वजह से नहीं, बल्कि सही समय और उम्मीद की वजह से होता है। सैम यह देखकर बहुत खुश होती है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन जाते जाते वह सैम को यह एहसास दिला देता है कि जिंदगी में हर मुश्किल का कोई न कोई मतलब होता है।